नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए, दुनिया में जिसे ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, ना हम उसको आगे कर सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं। या तो हम उसके साथ साथ चले और अपनी मंजिल प्राप्त कर लें, या तो हम उसके पीछे चले और जीवन भर पछताते रहें, और उससे आगे चलने का तो सवाल ही नहीं है। वह क्या है मित्रों? समय। जिस क्षण मैं माँ के गर्भ में आया उसी क्षण से मेरा समय शुरू हो गया। अब उस क्षण का मैं क्या उपयोग करता हूँ नहीं करता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर निर्भर है। मैं बचाता हूँ, गंवाता हूँ, बर्बाद करता हूँ कि मटरगस्ती में क्या करता हूँ। समय फिर वो टिक 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 कर बढ़ते चला जाता है। 9 माह के होते ही हम भ्रूण से बाहर आ जाते हैं। यदि 9 माह में मेरा विकास हो गया तो हो गया, नहीं तो जो चीज़ें विकसित नहीं हुआ फिर वह विकलांगता में आ गए। विकास हो गया तो ठीक टाइमिंग रख रखा है इस नेचर ने मनुष्य के लिए। हर जीव जंतु के लिए अलग अलग टाइम पीरियड है उसका। हर जीव जंतु को अलग अलग इसीलिए आयु की गणना होती है, उनको अलग अलग समय मिलते हैं। समय के साथ सांसें मिलती है। मनुष्य को ये दोहरा फायदा। तीसरा फायदा ये है कि हम अपने सांसों को संचय कर सकते हैं, रोक सकते हैं, धीमी कर सकते हैं और उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और सांसों को हम एक तरह से उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, कम सांस से लेकर के ज़्यादा समय कर सकते हैं। लेकिन समय के लिए ऐसा नहीं है, समय के लिए प्रतिबंध है। समय ऐसा है हमारे धरती में, भारत में, कि आपको 24 घंटा मिला हुआ है दिन और रात करके। इसी में आपको खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, करियर बनाना है, अपने जीवन साधना करना है, अपनी आत्म साधना करना है और मुक्त हो जाना है, मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। या फिर इसी समय को हम टाइम पास कर दें, मटरगस्तियाँ बिता दें, घूम लें, फिर लें, गप्पेबाजी बिता दें, सो जाएं, पड़े रहें, कहीं अगैरह वगैरह रहें, नाले में पड़े रहें, कीड़े तरह रहें, ये वगैरह क्या उपयोग करते हैं वो हमारे हाथ में। सिर्फ समय सबके लिए बराबर। समय महापुरुषों के लिए भी वही 24 घंटा, समय क्रांतिकारियों के लिए वही 24 घंटा, समय हमारे महान वैज्ञानिकों के लिए वही समय हमारे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अगर वगैरह कोई भी हो। तो एक कुत्ते, बिल्ली और कीड़े मकोड़े से लेकर के मनुष्य तक का, चाहे देव हो, मानव हो, राक्षस हो, पशु हो, जो योनि है आपका, बस चाहे वृक्ष हो, योनि से कुछ भी लेना देना नहीं मित्र। लेकिन टाइम ऐसा है कि समय अपना गति से चलते रहता है। इसीलिए जब ज्योतिष लोग जब काल गणना करते हैं तो समय की गणना के साथ चलता है, क्षण और पल, और उसके बाद बुनियाद के पल पर चलता है। मित्रों, मेरे युवा साथी, यदि इस बात को समय रहते समझ जाए कि समय को ना गंवाया जाए, सिर्फ समय को आप गंवाने से बचा सकते हैं। बचाने के एक ही उपयोग है कि आप समय का पूरा उपयोग करें, जितना जरूरी है उतना सोएं, और उसके बाद अब आपका 6 घंटा आपका नींद का हो गया, शेष जो आपके पास बच गए समय, 18 घंटा समय आप कैसे उपयोग करते हैं। उस 18 घंटा को अपने दिमाग से आप 180 घंटा भी बना सकते हैं, आप 1080 घंटा बना सकते हैं, या 1 करोड़ घंटा बना सकते हैं, या फिर उस 18 घंटा को आप 1 घंटा बना करके गंवा भी सकते हैं। मित्रों, आप जब देखते हैं, जब हमारा नेटवर्किंग चलता है तो उस नेटवर्किंग को ही कहा जाता है कि हमने एक से अनेक हो गए। मेरे पास एक बुद्धि है, मैंने ऑफिस डाला और ऑफिस में मैंने 1000 कर्मचारी बैठा लिया, और वो 1000 व्यक्ति एक साथ वह कार्य को संपादन कर रहा है। तो मैंने 1 घंटा को 1000 घंटे में बदल दिया। मेरे पास 1 घंटा था, पर मेरे पास और लोग हो गए जो मेरे काम को कर रहे हैं, तो मेरा 1000 घंटा हो गया। लेकिन मैं दिन भर आलसीपना में बैठ करके, ऐसे करके चुपचाप बैठे बैठे, या यूं ही करके गप्पेबाजियाँ करके, ऐसा रिमोट पकड़ करके टीवी में ये सीरियल देखा, वो सीरियल देखा, ये समाचार देखा, वो समाचार देखा, और गली चौराहे में बैठ गए, इधर उधर बैठ गए, और मटरगस्तियों में हम बिता देते हैं। और दिन भर का यदि हम हिसाब पूछे कि आपने दिन भर में कितने घंटे का उपयोग किया, तो मेरे कई युवा साथी तो चुप हो जाते हैं, बोलते हैं दिन भर करते तो हैं गुरुजी, क्या करते हो, क्या उत्पादकता है, करने का कुछ मतलब है क्या? आपने एक खाया पिया, सोया जागा, इधर उधर किए, सेक्स किए, बच्चे पैदा किए, और उसके बाद क्या किए आप? इसके अलावा कोई काम है तो बताइए जरा, बताइए जरा।
तो बोलते हैं कि हम नौकरी करते हैं। क्या नौकरी करते हो? सरकारी जॉब में हो। सरकारी जॉब क्यों करते हो? 80% से 99% के ही सत्य है कि रिश्वतखोरी बनना है, पैसा कमाना है, भ्रष्टाचारी करना है, खूब धन कमा लेना है, कम समय में ज़्यादा धन कमाना, कम मेहनत में ज़्यादा धन कमाना। तनख्वाह तो मिलेगी, गवर्नमेंट का देगा ही देगा, कहाँ जाएगा? नहीं तो हड़ताल करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, कुछ भी करेंगे, तनख्वाह तो रोक नहीं सकता, कोई हमको डिसमिस नहीं कर सकता, कोई हमको बर्खास्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे देश का कानून ऐसा है कि अपराध जिसने जो पीड़ित है उसी को साबित करना पड़ता है कि आपने पीड़ित हो, आप साबित करो कि आप पीड़ित हो, और 1000 मौका देखता है उसको जो पीड़ित नहीं है और शेष को। मित्रों, तो यदि आपके ये मेरे देश के एक बड़ा कटु सच्चाई है, पर क्या किया जाए? ये सदियों से सच्चाई चला रहा है। गुलाम थे भारत, तब भी अधिकारी लोग भ्रष्ट हुआ करते थे। उसके पहले भी जब राजतंत्र थे तब भी कर्मचारी जो भी राज अधिकारी हुआ करते थे, राज कर्मचारी हुआ करते थे, वे तब भी भ्रष्टाचारी में लिप्त हुआ करते थे। नैतिकता उनका पतन हुआ करता था। आज के समय में भी कमोवेश वही है मित्र, बदला कुछ नहीं है। न समय बदला है, न युग बदला है, बस मशीनें बदल गई है, हमारी पहुंच बदल गई है। अब पहले रिश्वत के लिए जब हमारा काम पड़ता था तब हम उनके ऑफिस जाया करते थे। जब मेरा मजबूरी था तो वो फिर कुछ थोड़ा ले करके और वो काम कर दिया करते थे। आजकल तो अब ऑनलाइन है, आजकल तो अब नेटवर्किंग है, अब आजकल तो मोबाइल का युग है। आजकल बस एक फ़ोन घुमाया और ऐसा वैसा 2-4 चीज़ें धमकी आया और बोले इतना रुपये आप लेकर के आइए। काम धम करना क्या है? काम धम क्या करना है? बस काम धम एक ही है कि कहाँ कब किससे रिश्वत मिले। ये मेरा आरोप नहीं है मित्रों, ये सच्चाई से रूबरू है। ये सिस्टम है। कोई सरकार क्या कर सकता है? सरकार अधिक से अधिक उसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश करता है, लेकिन पालन कौन करेगा? अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लीजिए सपोज मैं एक पीड़ित व्यक्ति हूँ और मेरा अधिकारी ए नाम का एक अधिकारी है जिससे मैं पीड़ित हूँ, और मैंने कलेक्टर से मैंने उसको जांच के लिए आवेदन किया। अब वो कलेक्टर महोदय ने क्या किया? ए नाम के अधिकारी को मैं इस जांच का अधिकारी बना दिया कि आप जरा इस मामले की जांच करके बताइए कि क्या क्या बात हो गई, अब बताइए वाला। ये बिल्कुल है, मेरे मामले में है। मैं कह सकता हूँ कि जिस अधिकारी के विरुद्ध में मैं आयोजन कर रहा था, जिस अधिकारी के विरुद्ध में मैं आंदोलन कर रहा था, जिस अधिकारी के विरुद्ध में मैंने शिकायत किया, ऊपर तक शिकायत किया, लेवल तक का, हाई लेवल से जांच का आदेश आया आदेश आ गया। कलेक्टर आते नीचे आते तक तहसीलदार तक आया। तहसीलदार ने कहा कि आप ही उसकी जांच कर लो, अब बताइए। अब ये मेरा सरकारी तंत्र है मित्र। तो समय की बर्बादी सरकारी तंत्र में इतनी ज़्यादा होता है कि अब मत पूछो। एक आध घंटा यदि कोई ऑफिस में बेहतरीन काम कर ले तो उसका दिन भर का प्रोडक्टिविटी, फिर वो अधिकारी शानदार अधिकारी है, वो शानदार बाबू है, वो शानदार क्लर्क है, वो शानदार चपरासी है, वो शानदार अधिकारी बन जाता है। उनके पास सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे का वक्त होता है, पर आप आए दिन देख लीजिए किसी भी टेबल में शायद आपको उनका अधिकारी बाबू और पूरा का पूरा चेम्बर मिलेगा, वो भी काम करते हैं मिलेगा। लेकिन जब और फिर एक्स्ट्रा टाइम भी करते हैं काम में लोग, तो इतने ज़्यादा होशियार हो जाते हैं भाई साहब, क्या बताया जाएगा। रात के 8 बजे तक काम कर देते हैं, दिन भर में पूरा 1 घंटा का काम करते हैं और रात को भी काम कर देते हैं, दिखाते हैं कि हमने कितना व्यस्त है। मित्रों, यदि सच में आपके अंदर नैतिकता आ जाता और आप यदि इस सेवा का कार्य के रिश्वत के लिए नहीं बैठते और आप अपना ड्यूटी निभाते, अपनी जिम्मेदारी निभाते कि मैं इस सरकार की तनख्वाह खाता हूँ, जनता की पैसा टैक्स से सरकार मुझे तनख्वाह देती है, ये वही जनता की पैसा है जी, गाढ़े कमाई से हम टैक्स भरते हैं, और हमारा टैक्स पेयर मित्रों को यही अधिकारी कर्मचारी रोब झाड़ करके रिश्वत की मांग करते रहते हैं। मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कोई दूसरा कहने से डरे, लेकिन मुझे इस बात का कतई डर नहीं है। मित्रों, नैतिकता का पतन हमारा समय का बर्बादी है। मेरे देश का कर्मचारी अधिकारी यदि वह नैतिकता की साथ में अपनी जिम्मेदारी निभाए तो जो 8 घंटा का जो उत्पादक कार्य होगा, यह देश आज पूरा दुनिया का नंबर 1 बन सकता है, पूरी नंबर 1 बन सकता है। मेरे युवा साथी, अपने पढ़ने वाले मेरे युवा साथी, उसके पास पढ़ने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। यदि वह अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा ले, वास्तविक पढ़ाई में लग जाए, जो उनका पढ़ना है वो टाइम को पूरा उपयोग करे। मेरा किसान भाई, मेरा उद्योग वाला, मेरा व्यापारी भाई, मेरा मजदूर भाई, हर कोई यदि अपनी ड्यूटी, अपना कार्य, अपना समय को बर्बाद ना करे, उत्पादक बना ले, तो इस देश की तरक्की, एक एक आदमी की तरक्की और हमारा गिनती दुनिया के टॉप देशों में से हम आगे निकलते हुए जाएंगे। लेकिन मेरे देश के नागरिक में जज्बात नहीं है,
वो सब कुछ देखता है। प्रधानमंत्री करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, जैसे वो लाख सिर वाला कोई अजूबा हो। मित्रों, आप और हमको सबको समय की कदर करना होगा। यदि निजी जिंदगी में भी आप अपना समय की कीमत नहीं करते हैं तो निजी जिंदगी में भी आप परेशानियों से फंसते हैं। अपनी लाइफ में जितना आप समय को बर्बाद करोगे, आज नहीं तो कल तुम्हें पछताना ही पड़ेगा, पछताना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अधिकांश देखता हूँ 80% सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद सचमुच में बड़े पीड़ित हो जाते हैं। वो पीड़ित इस बात का नहीं है कि रिटायरमेंट हो गया है, पीड़ित इस बात का है कि उसको तो पहले भी तनख्वाह बैठने का ऐसे ही फालतू बैठने का मिलता था, अब ये फालतू बैठने का आधा तनख्वाह हो जाएंगे। अब घर के लोग कहेंगे तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं, चलो ये कर लो वो कर लो। अब बेटा बहू आएगा, लताड़ मारेगा, कुछ करेगा, करना पड़ेगा। अब यहाँ खेत जाओगे, मजदूरी करोगे तो यहाँ तो चलेगा नहीं। ए फलाना चीज धान इतना उठ जा, ये फलाना ऐसा हो जा, ऐसा तो कहने से होगा नहीं। पसीना गलाना पड़ेगा, धूप में चूरना पड़ेगा। चूचूहाते पसीने से फसल होती है मित्रों, ऐसा नहीं होता। किसान मशक्कत करता है, रोज का रोज मशक्कत करता है। जो किसान प्रतिदिन अपने खेत को समय देता है, उस समय उसकी धान की उपज उनको कितना गुना बढ़ा के देता है। मेरे सारे किसान भाई जानते हैं, चाहे सब्जी के व्यापारी हो। मेरा मजदूर भाई जब एक ईंट किसी मकान में जोड़ता है, यदि वो अपना समय के हिसाब से यदि वह काम करता है तो कह सकता है कि हाँ, मैंने 8 घंटा का पूरा पैसा लिया है और मैंने पूरी 8 घंटा ईमानदारी से अपनी कुशलता से काम किया है। मित्रों, उस मिस्त्री का कदर कितना हो जाता है। यदि मेरे एक इंजीनियर बंधु अपना काम करता है, 8 से 10 घंटा तक मशक्कत करता है, दिमाग लगाता है, उसकी उत्पादकता इतनी वैल्यूवान हो जाता है कि कोई भी कंपनी कहता है वाह, आइए द्वार खुला है तुम्हारे लिए, मैं हूं ना, मुझे जरूरत है आपकी, आइए तो सही। उसकी कीमत है, वैल्यू है समय का। उस समय में क्या काम करते हैं मित्रों, इस बुद्धि का एक ही उपयोगिता है कि अपना समय का आप क्या इन्वेस्टमेंट करते हो, अपना समय का कैसे निवेश करते हो, अपना समय की कैसी उत्पादकता ले हो। अब मान लीजिए मित्रों, मैं आ गया अपना काम करके, ठीक, अब तो मैं काम कर लिया, अब भाई पैर पसार के सो गए, आलसी बरत लिए और दिन भर कुछ नहीं किए। और उसके बाद एक वक्त आता है, भगवान कहता है कि तुम्हारा टाइम ऑफ हो गया, तुम्हारा टाइम ऑफ हो गया, तुम्हारा टाइम ऑफ हो गया, तुम्हारा टाइम ऑफ हो गया। चलिए अब सिकंदर महान, बहुत तोपचंदाई कर लिए जन्म लेकर के, बहुत बेहतरीन काम कर लिए, बहुत पहाड़ तोड़ लिए। अरे क्या आपने अपने जन्म का उपयोग किया है, क्या उपयोग कर लिया है जीवन भर। चलो ये ठाट बाट जो कमाए थे, जो भ्रष्टाचारी किए थे, जो रिश्वतखोरी किए थे, जो कमीनागिरी किए थे, जो कुत्ताईगिरी किए थे, जो सुअरगिरी किए थे, ये सब इसी धरती पे छोड़ दो। अब तुम्हारा हिसाब होगा कि तुमने समय का क्या उपयोग किया और कितने समय तुमने बर्बाद किया। अपने ऑन ड्यूटी समय को भी बर्बाद किए, अपने लाइफ को भी समय को बर्बाद किए। इस बर्बाद का हिसाब देगा तो कौन देगा, आपको देना पड़ेगा। मालिक ने भेजा हमको समय दे करके, बोला कि तुम्हारे पास इतना समय है, जाइए इस समय का उपयोग कीजिए। जीवात्मा से कह दिया, अब आपने क्या किया आप जानो, आपका हिसाब देना पड़ेगा। मेरे युवा मित्र, यदि इतना ही समझ ले तो बुद्धू से बुद्धू होशियार चंद हो जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा, महानता आ जाएगी और कमजोर से कमजोर आदमी के पास धन आ जाएगा, क्योंकि अपने समय का कदर करना जानेगा। और हम सबसे ज़्यादा यदि बेकदरी करते हैं तो वह समय का है। हम किसी का अपमान करते हैं अपने जीवन में तो वो समय का है। हम किसी का अवहेलना करते हैं तो समय का है। हम किसी की उपेक्षा करते हैं तो वो समय का है। और जब समय आता है, जब समय का, अब बीमार आदमी खाट में पड़ा है, अब बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब इसकी तो उम्मीद पूरी तरह से चली गई। अब आदमी दौड़ता है, कोई है क्या, ऐगा है, बैगा है, भूमिया है, तांत्रिक है, मांत्रिक है, बड़ा डॉक्टर, वो डॉक्टर, जितना पैसा ले लो, पैसा है, पैसा ले लो, जितना चाहे ले लो, इसको बचाना है, इसकी सांस को लौटाना है, इसके पास समय। तो कहता है समय चाहिए, समय कौन देगा, समय तो उसके पास था, समय का चाबी तो उसी के पास था, समय को गंवाने वाले तो वही थे, समय को बर्बाद करने तो वही था। बाहर से कोई व्यक्ति अपना समय नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। मैं एक ज्योतिष के पास गया, मैंने कहा पंडित जी मेरे पास कितना समय, भगवान ने मुझे कितना समय दे के भेजा है। तो उसने अपना गणना लगाया, मतलब ठीक, चलिए इतने समय से मैं एक दिन में कितना समय का उपयोग करता हूँ, जरा मेरी ज्योतिष देख करके बता दीजिए, मेरी हाथ देख करके बता दीजिए, क्या मैं कितने समय का उपयोग करता हूँ।
तो उसने ये गणना तो नहीं कर पाया। बोला कि नहीं, इसको कैसे गणना कर सकते हैं, इसको तो आप ही जान सकते हो। तो ठीक है, मान लीजिए मेरे पास आज 100 साल का समय है। अब उस 100 साल का समय मेरा कब रहेगा? जब मैं 24 घंटा का रोज उपयोग करूंगा। लेकिन मैंने तो पूरा 24 घंटे में से भैया 22 घंटे को गंवा दिया। अब मेरा खजाना तो 22 घंटे खाली हो गया। उत्पादकता कितने रहे? 2 घंटे का। और मैं सोचता हूं अमीर चंद मैं क्यों नहीं बन गया? तो भैया तुम्हारे तो औकात ही 2 घंटे का है, उत्पादक किए 2 घंटे ही तो आपने उसको उपयोग में लाए। वो भी एक बुद्धि से लाए, एक हाथ से लाए तो उतना ही लाए। और एक आदमी कहता है कि भैया आपका समय मुझको चाहिए। तो मैं कहता हूँ भैया मेरे पास समय है तो कमी है, आपके पास समय है, मेरे पास समय की बड़ा कमी है। समय ही तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। एक मित्र ने कहा कि ये जो समय का कीमत कितना भारी होता है। मित्र, मैं उस समय जाना जब मैं एक्सीडेंट हो गया था और मौत मुझको दिखाई दे रहा था। तो मैं भगवान से कह रहा था, हे भगवान एक बार मुझे जिंदा कर दे। अच्छा, अब भगवान ने सुना, ठीक, आपका टूट फूट हो गया, ठीक, रिपेयरिंग हो गया, ठीक, अब आप स्वस्थ लाभ हो गए, ठीक, अब क्या करते हैं अब? तो बोले कि उस समय मेरी लालच था तो भगवान से प्रार्थना कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा स्वस्थ होने लगा तो मेरा ख्याल से पूरा भगवान उतर गया। फिर ये डॉक्टर दवा दे दे, थोड़ा जल्दी से ठीक हो जाएंगे, थोड़ा वो कर दो, घर वाले कर दो, मुझे अच्छे अस्पताल, पूरा ध्यान अब ना तो भगवान की तरफ रह गया, ना अध्यात्म की तरफ रह गया, ना समय का सदुपयोग करने की तरफ रह गया। मेरा पूरा ध्यान फिर लालसा में, वासना में, कामना में, तृष्णा में, क्रोध में, आवेश में, अहंकार में, ईगो में, या भावना में, संवेदना में, बस ये तमाम चीजों में भिन्न 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 करते करते पूरी अब समय गुजर रहा है। अब मैं एक दिन फिर बीमार पड़ गया, ऐसा लगा कि अब मर ही जाऊंगा। अब भगवान ने मेरी नहीं सुनी, अब हुआ इलाज, बड़ी मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारे पास समय नहीं है मित्र। कितने दिन का समय? बोले कि 6 महीना का समय है, इसके बाद समय समाप्त। तो आप मेरे पास क्यों आए बंधु? जब 6 महीने का समय है तो 6 महीने का समय बहुत होता है। अरे हमको तो यही नहीं पता कि मेरे पास कितना समय है, इसलिए मैं बड़ा कंजूसी से अपना समय को उपयोग करने की कोशिश करता हूँ। यद्यपि मैं भी समय को बर्बाद कर देता हूँ, मैं भी 4-5 घंटा तो बर्बाद कर ही देता हूँ। 24 घंटे में से 8 घंटा तो सोने खाने में बिता दिया, 3-4 घंटा मटर गश्ती में बिता दिया, 1-2 घंटे और इधर उधर कर दिया, तो मैं अपने जीवन का 4 घंटा का उत्पादक बना पाता हूँ, 4 से 6 घंटा। मित्र, आपके पास तो 6 महीना है, आप इसको सोचिए ना, क्या करोगे? तो यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने समय का क्या करूँ। सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो समय का उपयोग कैसे करें, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन को अनुशासित जिया नहीं था। जीवन का कोई लक्ष्य उनके पास नहीं था, बस पैसा कमाना है, खाना है, उड़वाना है, मौज मस्ती करना है, बिल्डिंग बनाना है, कार लेना है, ये करना है, वो करना है। ये वह जीवन का परम लक्ष्य समझ गए थे। तो इस भटकाव भरे जीवन में जब तक आदमी रहेगा, समय का कीमत नहीं समझ पाएगा। मित्रों, समय का कीमत समझना है तो आपको अपने इनर लाइफ में लौटना होगा, आध्यात्मिक तरफ लौटना होगा। आप देखेंगे कि एक एक पल कितना कीमती होता है। जब कोई आकाश में, अंतरिक्ष में जब कोई प्रक्षेपण की जाती है तो हमारे वैज्ञानिक महोदय आप देखते हैं माइक्रो सेकंड से भी माइक्रो की गिनती चलती रहती है। कितने पल से और कितने पल, उससे भी और सूक्ष्म पलों की गणना मशीन करते रहते हैं, और एक एक वह माइनस पल, यानी पल से और पल, 1000वें गुना पल में भी अपनी अंतरिक्ष के प्रोग्रामिंग करके रखे रहते हैं। तो एक वैज्ञानिक से समझिए कि समय का क्या मोल होता है, एक समय कितनी कीमती होता है। उस मरते हुए व्यक्ति से समझिए जो जवान है, जिसका मरना तय हो गया है, और डॉक्टर कहता है तुम्हारे पास समय नहीं है, तो समय का वैल्यू उनसे समझिए। समय का वैल्यू उन उद्योगपति से समझिए जो अपना 24 घंटा लगा देता है अपने उद्योग को बढ़ाने में, और समय का वैल्यू उसे समझिए जो बच्चा करियर बनाने के लिए अपना पूरा का पूरा 18 घंटा पढ़ने में झोंक देता है। वो चाहता है कि उसको एक मनवांछित करियर मिल जाए। अब समय की कीमत जरा उनसे पूछिए, किसान से जिसका बोनी निकल गया, अब उसके पास धन था नहीं, बीज था नहीं, अब ऐसा समय आ गया कि बोनी की नहीं जा सकती है, तब उसे समय की कीमत
पूछिए कि जब आपका फसल का बोनी नहीं हो पाया, खेत बंजर हो गया, अब करोगे क्या साल भर? किस दुख से गुजरोगे, किस अकाल से गुजरोगे? और समय का कीमत उनसे पूछिए जब बेटी की विदा होता है। वह पल अंतिम आता है जिस पल विदाई का क्षण होता है। पिता चाहता है कि बेटी कुछ समय रुक जाए, लेकिन वह क्षण रुकता नहीं है और समय समय अपना चाल चलते रहता है और विदा करना पड़ता है। मित्रों, इस संसार से सबको विदा होना है। बेटी का विदा घर से होता है तो हम प्रत्यक्ष समझ में आ जाता है। जीवन की विदाई होता है तो हम मृत्यु कह जाते हैं, मृत्यु हो गया है, वह भी एक विदा है। कन्वर्ट हो रहे हैं हम ऊर्जा में लगातार। हमारे विचार की उत्पादकता इसी पर निर्भर है कि हम समय का क्या उपयोग करते हैं। तो मित्रों, आप जो भी स्तर के व्यक्ति हो, कोई भी हो, आप एक अनुशासित समय को गुजारिए और देखिए तो सही कि आपको ईश्वर ने जो 24 घंटा का समय दिया है आज आपने इसका क्या उपयोग किया। यदि आप समय को बचाएंगे, मतलब समय का उपयोग करना, समय को बचाना, समय का सदुपयोग करना, समय को बचाना, और समय का समुचित उपयोग करना, समय को निवेश करना, और समय को भरपूर उपयोग करना, मतलब समय को फिक्स डिपॉजिट कर देना। तो आइए, आज से जो गंवा चुके हैं सो गंवा चुके हैं। आज से कोशिश करें, एक अनुशासित जीवन जिए, अपना दिन भर का प्रोग्रामिंग करें और उस प्रोग्रामिंग के तहत अपनी लाइफ को गुजारें और अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, भरपूर उपयोग करें, ताकि हमारे जीवन में कभी सफलता खंड खंड में ना आए और सफलता के लिए लायक होना ना पड़े और अपनी लाइफ को सक्सेस से माने। मित्रों, युवा मित्रों को विशेषकर ज़रूरत है समय की कीमत समझने का। जो बुजुर्ग हो गए हैं, अब उसका तो समय काटना है उनको। ऐसा बोलते हैं ना, समय काटना पड़ रहा है, कब्र में पाँव लटके समय काटना पड़ रहा है। बच्चे को तो होश नहीं रहता कि कब समय उनका बड़ा हो गया और कब वो बच्चे से जवान हो गए। तो मित्रों, समय का सदुपयोग करने का एक ही उम्र है, वह युवा वर्ग है। आप यदि 16 साल के हो तो समय की कदर करना शुरू करो। आप यदि 25 साल के हो तो जो गंवा चुके उसको भरपाई करने की कोशिश करो। आप यदि 35 साल के हो तो आप समय का हर मिनट उपयोग करो, नहीं तो आपके मनवांछित सफलता मिलने में संदेह हो सकता है। तो मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।